वडेरे नादिर गुचकी के पास दौलत की भी ताकत थी और सियासत की भी। जमीनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसका इतना रोब और दबदबा था कि इलेक्शन में उसके दो जवान बेटों के मुकाबले में कोई खड़ा होने की जुर्रत नहीं करता था। इसलिए बड़ा बेटा कादिर गुचकी जीत कर कौमी असम्बली में और छोटा बेटा सफदर सूबाई असम्बली में जाया करते थे। इस इलाके में उसकी मर्जी के थानेदार और सिपाही हुआ करते थे और उसके गैर कानूनी इकदामात की तरफ से आंखें बंद कर लिया करते थे। उसकी हवेली के पीछे एक वसी और अरीज अहाते में निजी जेल कायम की गई थी, जिसमें तकरीबन 50 खानदान के अफराद कैदियों की जिंदगी गुजार रहे थे। थाना और कानून तो अपनी मुट्ठी में थे। इसके अलावा नादिर गुचकी के कई मुसल्ला मुलाजिम थे। कोई पूछने वाला नहीं था कि इन मुलाजिमों के पास हथियार क्यों हैं और वो दिन रात निजी जेल की पहरेदारी क्यों करते हैं। अगर कोई कैदी फरार होने की कोशिश करता तो उसे गोली मार दी जाती। वहाँ जो कैदी थे उनसे दिन रात काम लिया जाता था। सोने का वक्त कम दिया जाता था। 2 वक्त के खाने से उनका पेट नहीं भरता था। जवान औरतें नादिर गुचकी और उसके दोनों बेटों के इस्तेमाल में रहा करती थीं। इन औरतों की कभी शादी नहीं होती थी। खुद नादिर गुचकी के 2 बेटों के अलावा एक जवान बेटी थी जिससे जबरन हक बख्शवाया गया था, लेकिन वो एक रात अपने आशिक के साथ भाग गई थी, फिर अपनी बदकिस्मती से पकड़ी भी गई। उसके दोनों गैरतमंद भाइयों कादिर और सफदर ने बहन को गोली मार दी। उसके आशिक को निजी जेल में बांधकर नादिर गुचकी ने हुक्म दिया था कि उसे नंगा रखा जाए और सुबह शाम लोहे की गर्म सलाख से उसके बदन के हर हिस्से को दागा जाए। नादिर गुचकी रोज सुबह शाम अपनी हवेली में बैठा अपनी बेटी के आशिक की कर्बनाक चीखें सुनता। एक सुबह उसने मुलाजिम से पूछा उसकी चीखें क्यों सुनाई नहीं दे रही। मुलाजिम ने जवाब दिया, वडेरे साईं, वो गर्म सलाख से रोज जलते जलते मर चुका है। नादिर गुचकी की दोनों बेटियों ने अपनी बहन को गोली मार दी। जिसे अपना बहनोई बनाना था उसे अजियतें दे देकर मार डाला। ऐसे संगदिल बाप बेटों को भला और किस पर रहम आ सकता था। जब थानेदार जुम्मन राठौर ने डाकुओं के जरिए जमीला को अगवा करके नादिर गुचकी के सामने पहुंचाया था तो उसके हुस्न शबाब को देखकर बाप और बेटों की राल टपकने लगी। थानेदार ने कहा, साईं, इस लड़की को अपनी जेल में रखें, इसे जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। नादिर गुचकी ने कहा, तुम एक हवेली से हीरा लाए हो, ये पहले हवेली में रहेगी, बाद में इसे जेल में कैद रखा जाएगा। ये लो अपना इनाम। थानेदार को 10,000 रुपए मिले। वो चला गया। नादिर ने अपने खास मुलाजिम से कहा, इसे मेरी ख्वाबगाह में ले जाओ और दरवाजा बंद रखो। जमीला रो रही थी, हाथ जोड़कर फरियाद कर रही थी, लेकिन तगड़ा मुलाजिम उसे खींचते हुए वहाँ से ले गया। उसके जाने के बाद दोनों बेटों ने एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखा। जमीला निहायत ही हसीन और नौखेज दोशीजा थी। इससे पहले उन भाइयों की ख्वाबगाहों में गरीबों की मुरझाई हुई बेटियां और बहनें आया करती थीं, या कभी शहर से जर खरीद फैशनेबल लड़कियां मिल जाती थीं, लेकिन जमीला कुदरती हुस्न से मालामाल थी। ऐसा लाजवाब कुदरती हुस्न किसी नसीब वाले को ही मिलता है। बड़े बेटे कादिर ने कहा, अब्बा तू बूढ़ा हो गया है और वो तेरी बेटी के बराबर है। नादिर ने कहा, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर तुमने उसे मेरी बेटी के बराबर कहा तो वो तुम्हारी बहन बन जाएगी। मतलब की बात करो। दूसरे बेटे सफदर ने कहा, अब्बा तू सिर्फ अपने मतलब की बात समझता है। मलिक सरदार हयात को वजारत मिलने वाली थी। वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहता था, मगर तूने मेरी शादी नहीं होने दी। नादिर ने कहा, मलिक सरदार हयात की बेटी अमेरिका से पढ़ाई है, शादी हो जाती तो वो तुझे और मेरी दौलत जायदाद बेच कर खा जाती। बेटा बोला, तू कोई नजूमी नहीं है अब्बा, और मलिक सरदार हयात कंगला नहीं है, तूने बराबर के रिश्ते को ठुकरा दिया। बड़ा बेटा कादिर बोला, तुझे अपनी दौलत और जायदाद की बड़ी फिक्र रहती है। हम 2 जवान बेटे हैं, हमसे बस इसलिए मोहब्बत है कि हम तालीम याफ्ता हैं और असेंबलियों में रहकर तुझे कौमी खजाने से करोड़ों का कर्ज दिलाते हैं, तेरी गैर कानूनी हरकतों पर पर्दे डालते हैं। बाप बोला, क्या तुम दोनों फिर वही पुराने झगड़े शुरू करना चाहते हो? बड़ा बेटा बोला, झगड़े की क्या बात है, इस उम्र में सब ही तस्बीह पकड़ लेते हैं। तू हज करने जा, आज अपनी ख्वाबगाह में न जा। बाप बोला, बेटे बाप की तरह हाकिम बनकर न बोलो। बेटे ने कहा, हम बोल सकते हैं, हमारा कद तेरे बराबर हो गया है। बाप बोला, तुम्हारा कद मेरी दौलत के बराबर नहीं हुआ, ये जायदाद और जमीनें सब मेरे नाम है। बेटे ने कहा, तेरे पास दौलत की ताकत है, हमारे पास सियासत की। हम असेंबलियों में हैं, तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करवाएंगे तो कर्ज नादहिंदगान की फहरिस्त में तेरा नाम आ जाएगा। निजी जेल कायम करने के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। सफदर ने भाई से कहा, इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में अब्बा अपने बड़े कद के साथ
साथ जमीन के अंदर चला जाएगा। नादिर गुस्से से उठकर बोला, अपने बाप को कत्ल करने की धमकी दे रहे हो? बेटा बोला, प्यारे अब्बा, तू हमें असेंबलियों में भेजकर सियासतदान न बनाता तो तेरा भला होता। तेरे बाद सारी दौलत और जायदाद हमारी है। कौमी खजाने से 50 करोड़ का कर्ज तेरे नाम पर लिया है। तू नहीं रहेगा तो कोई अदालत हमसे तेरा लिया हुआ कर्जा वसूल नहीं कर सकेगी। दूसरे बेटे ने कहा, तू अंगूठा छाप है अब्बा, तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कर्जा हासिल करने की दरखास्त के अलावा हमने और कितने कागजात पर तुझसे अंगूठा लगवाया है। उन कागजात की रूह से हम तेरी तमाम जायदाद के मालिक भी बन चुके हैं, बस तेरे रुखसत होने का इंतजार है। वो दोनों बेटों को हैरानी से देखकर बोला, तुमने एतमाद करने वाले बाप को धोखा दिया है। बेटे बोले, धोखा नहीं दिया, तेरी तमाम मिल्कियत एक दिन हमारी होने वाली थी, उसे अपने नाम कर लिया। तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तू बाइज्जत और बावकार वडेरा है और अपनी आखिरी सांस तक रहेगा। हम तुझे गोली मारने का गुनाह नहीं करेंगे, सिर्फ तुझे अच्छी बातें समझाएंगे कि आज अपनी ख्वाबगाह में न जा। वो गुस्से से बोला, मैं वडेरा नादिर हूँ, किसी की बात नहीं मानता, अपनी बातें मनवाता हूँ। तुम लोग मुझे मेरे कमरे में जाने से रोक रहे हो, क्या मैं तुम्हारा पाबंद हूँ? बेटा बोला, हम तुझे कभी अपना पाबंद नहीं बनाएंगे। तू अपनी ख्वाबगाह में जरूर जा, लेकिन जमीला को यहाँ भेज दे। नादिर बोला, हरगिज नहीं, मैं अपनी जागीर का वडेरा हूँ, यहाँ की हर चीज पहले मेरी होती है, इसलिए जमीला भी मेरे कमरे में रहेगी। तुम दोनों बगावत पर उतर आए हो, ये न समझो मैं कमजोर पड़ गया हूँ। आइंदा इलेक्शन में तुम दोनों के मुकाबले पर अपने वफादारों को खड़ा करूंगा तो इस हल्के के तमाम वोट उन्हें मिलेंगे। तुम सारी जिंदगी वोटों की भीख मांगते रहोगे तो तुम्हें हर घर से धुतकार दिया जाएगा। तेरी गरीब रियाया तुझसे डरती है और हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि तेरी जिंदगी में ही हम तेरी तमाम जागीर के मालिक बन बैठे हैं। इससे पहले कि तू अदालत में जाकर हमारी मिल्कियत के कागजात को मंसूख करवाए, हम तुझे अदालत तक नहीं जाने देंगे। एक बेटे ने अपना रिवॉल्वर निकाला, फिर उसका रुख अपने बाप की तरफ किया। नादिर गुचकी ने गुस्से से पूछा, तुम मिल्कियत हासिल करने के लिए मुझे कत्ल करोगे? बेटा बोला, तूने अपनी मिल्कियत का थोड़ा सा हिस्सा अपनी बेटी को नहीं दिया, उसे गोली मारने की इजाजत हमें दे दी। जब बाप बेटी को कत्ल करवा सकता है तो बेटे बाप को क्यों नहीं कत्ल कर सकते? उसने भाई से पूछा, क्यों सफदर, एक मुजरिम बाप को उसकी बेगुनाह और मासूम बेटी के पास भेज दिया जाए? दूसरा बेटा बोला, हाँ, ये किस्सा तमाम हो जाए तो बेहतर है, वरना ये अंदेशा रहेगा कि अब्बा हमारी मिल्कियत के कागजात मंसूख करवा देगा। कादिर ने ट्रिगर दबा दिया, ठाई की आवाज के साथ गोली चली। बाप के हलक से एक कराह निकली। वो सीने पर हाथ रख कर लड़खड़ाता हुआ सोफे से टकराया और फर्श पर गिर कर तड़पने लगा। कादिर ने कहा, सॉरी अब्बा, अगर हम भी बेटियां होते तो तू हमें भी बेटी की तरह कत्ल करवा देता। ये सब मिल्कियत और सियासत का बिगड़ा हुआ खेल है और हमने बिगड़ी बना ली है। सफदर ने वफादार और राजदार मुलाजिमों को बुलाकर कहा, हमारी माँ की कब्र पक्की है, उसे तोड़कर इस कब्र को दोबारा खोदो और हमारे अब्बा को उसमें डालकर कब्र को फिर पक्की बना दो। अब्बा को इस उम्र में हमारी माँ के साथ रहना चाहिए और यहाँ से खून के तमाम धब्बे मिटा दो। मुलाजिम हुक्म की तामील करने लगे। जब वो लाश उठाकर और फर्श से खून साफ करके चले गए तो दोनों भाई एक बड़े सोफे पर बैठ गए। कादिर गुचकी ने कहा, एक अनार है और हम दो बीमार हैं, इनार किस बीमार के हिस्से में आएगा? सफदर ने बड़े भाई की रान पर हाथ मारकर कहा, तुम विफाकी असम्बली में हो और मैं सूबाई असम्बली में। सूबाई हुकूमत से ज्यादा विफाकी हुकूमत के इख्तियारात होते हैं, इसलिए जमीला तुम्हारे इख्तियार में रहेगी। कादिर ने मुस्कुरा कर कहा, बाप बेटे को और बेटा बाप को कत्ल कर देता है, भाई भी अपने सगे भाई को कत्ल कर देता है, लेकिन दो सियासी भाई एक दूसरे को कत्ल करें तो असम्बलियों में अपनी अक्सरियत नहीं रहती। हम दोनों में से एक भी कम हो जाएगा तो अपोजिशन मजबूत हो जाएगी। दूसरा भाई बोला, बेशक खून का रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता जितना सियासत का होता है, हम कभी एक दूसरे को हलाक करने की हिमाकत नहीं करेंगे। कादिर ने अपनी जगह से उठकर कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, बेचारी अकेली होगी। वो भाई से रुखसत होकर जीने पर चढ़ता हुआ मरहूम बाप की ख्वाबगाह के दरवाजे पर आया। वहाँ एक मुसल्ला मुलाजिम खड़ा हुआ था, उसे देखकर एक कदम पीछे हट गया। कादिर ने पूछा, क्या उसे कुछ खाने को दिया है? मुलाजिम बोला, साईं आपके हुक्म के बगैर कैसे दे सकता हूँ। कादिर बोला, क्या दरवाजा खोलने को कह रही थी? मुलाजिम बोला, पहले तो दरवाजा पीटती रही, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती रही, फिर चुप हो गई। दरवाजा खोलो? कादिर बोला, हाँ खोलो। मुसल्ला मुलाजिम ने आगे बढ़कर दरवाजे की चटखनी हटाई, फिर उसे खोलना चाहा, वो न खुला। उसने दरवाजे को धक्का मारा, वो फिर भी न खुला। उसने कहा, साईं उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है। कादिर ने दरवाजे पर दस्तक देकर आवाज दी, जमीला दरवाजा खोलो। अब मैं इस इलाके का वडेरा हूँ, मुझे जो चीज नहीं मिलती मैं उसे तोड़ देता हूँ, दरवाजा नहीं खोलोगी तो इसे तोड़ दिया जाएगा। सफदर ने आकर पूछा, क्या बात है भाई? वो बोला, पारसा बन रही है, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया है। सफदर ने मुलाजिमों को बुलाया, फिर उन्हें
उन्हें दरवाजा तोड़ने का हुक्म दिया। मुलाजिम दरवाजे को टक्करें मारने लगे। दूसरे दो मुलाजिम राइफलों के बट से दरवाजे पर जरबे लगाने लगे। वो बहुत मजबूत था। टूटने में देर लगी मगर टूट गया। दोनों भाई अंदर जाना चाहते थे मगर ठिठक गए। जमीला अपने दुपट्टे का फंदा बनाकर छत के पंखे से लटकी हुई थी और फर्श पर एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी। वो चंद लम्हों तक गुमसुम रहे। फिर कादिर ने उसे गुस्से और नफरत से देखते हुए कहा, कुत्ते की बच्ची, हाथ भी नहीं लगाने दिया। सफदर ने मुलाजिमों से कहा, लाश नीचे उतारो, हवेली से दूर कहीं गड्ढा खोद कर इसे छुपा दो। वो दोनों कमरे से बाहर आए। सफदर ने जीने से उतरते हुए बड़े भाई के शाने पर हाथ रख कर कहा, वो कमीनी कुछ देर जी लेती तो कयामत ना आ जाती। तुम्हारा मूड तो अच्छा रहता, लानत भेजो इस पर। मेरे कमरे में चलो, मैं बोतल खोलता हूँ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। कादिर अपने भाई के कमरे में आकर बैठ गया और भाई इम्पोर्टेड विस्की की बोतल और ग्लास निकालने लगा। उनके वफादार 4 मुलाजिम पहले ही उनके बाप की लाश को माँ की पक्की कब्र तोड़ने और वहाँ दफन करने ले गए थे। दूसरे 6 वफादार मुलाजिम जमीला की लाश को एक बोरी में डालकर एक सुजुकी में रख कर हवेली के पीछे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आए और चंद दरख्तों के दरमियान एक गड्ढा खोदने लगे। राजा नवाज ने वोटू से फोन पर कहा था कि 15 जांबाजों की जरूरत है। हवेली के पीछे 1 किलोमीटर दूर उनकी आमद का इंतजार करेगा। उस वक्त वो लैंड क्रूजर की हेडलाइट्स बुझाए नाजा के साथ गाड़ी के अंदर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। ऐसे वक्त उन्होंने एक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी देखी। नाजा ने कहा, वो देखो, शायद तुम्हारे जांबाज साथी आ रहे हैं। राजा ने सोचती हुई नजरों से उधर देखा, फिर कहा, नहीं, वो हमारे साथी नहीं होंगे। गाड़ी हवेली की तरफ से आ रही है, चलो उतरो, हमें अपनी गाड़ी से दूर रहना चाहिए। वो दोनों जरूरी सामान लेकर गाड़ी से बाहर आए। फिर वो नाजा का हाथ पकड़कर तेजी से चलता हुआ घने दरख्तों के पीछे जाने लगा। आने वाली सुजुकी एक तरफ मुड़कर रुक गई। इस तरह आने वालों को दूर खड़ी हुई लैंड क्रूजर नजर न आई। वो अपनी गाड़ी के पीछे से कुदाल और बेलचे लेकर एक जगह गड्ढा खोदने लगे। सुजुकी की हेडलाइट्स में 6 अशखास नजर आए। उनमें से 2 के पास राइफलें थीं, बाकी 4 के पास सिर्फ कुदाल और बेलचे थे। गड्ढा खोदने के बाद एक राइफल वाले ने गड्ढा खोदने वालों को हुक्म दिया, लाश उठाकर लाओ और गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर कर दो। नाजा ने सरगोशी में कहा, पता नहीं ये किसे हलाक करके छुपा रहे हैं। राजा ने कहा, अभी जो राइफल वाला हुक्म दे रहा था, तुम उसका निशाना लेकर गोली चलाओ, मैं दूसरे को खत्म करता हूँ। वो दोनों राइफल वाले रोशनी में साफ नजर आए थे। नाजा ने एक का निशाना लेते ही एक दरख्त की आड़ से गोली चलाई। उसके साथ ही राजा ने भी फायर किया। दोनों राइफलों वाले चीखते हुए गिर पड़े। बाकी 4 अशखास सहम कर कुदालें और बेलचे फेंक कर जमीन पर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे। वो सब रोशनी में थे और तारीकी में उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। वो गरीब और मजलूम मुलाजिम थे, उन्हें हथियार पकड़ना भी नहीं आता था, इसलिए मरने वालों की राइफलें जमीन पर से कोई नहीं उठा रहा था। राजा ने बुलंद आवाज में कहा, जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। तुम में से एक उन राइफलों को नाल की तरफ से पकड़कर दूर अंधेरे में फेंक दे, कोई चालाकी न दिखाए। एक शख्स ने उठकर पहले एक राइफल को फिर दूसरी राइफल को नाल की तरफ से पकड़कर दूर अंधेरे में फेंक दिया। मोबाइल फोन के बजर की आवाज सुनाई दी। राजा ने फोन ऑन करके कहा, हेलो वोटू। दूसरी तरफ से आवाज आई, नो सर, आपके जानिसार हैं। मिस्टर वोटू ने हमें यहाँ की हिदायत की है। अभी हमने फायरिंग की आवाज के बाद आपकी आवाज सुनी है। राजा ने कहा, तुम्हें सुजुकी की हेडलाइट्स में 4 निहत्ते अफराद नजर आ रहे होंगे। वो बोला, यस सर, इनमें से एक ने आपके हुक्म के मुताबिक मरने वालों की राइफलें दूर फेंक दी हैं। एक राइफल मेरे पास आकर गिरी है। राजा बोला, अपने साथियों के साथ वहाँ जाओ और 4 के हाथ पांव बांध दो, मैं आ रहा हूँ। याद रखो, फायरिंग की आवाज हवेली तक गई होगी, इसलिए वहाँ पहुँचते ही सुजुकी की हेडलाइट्स बुझा दो। उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हेडलाइट्स भी बुझ गईं। जब वो नाजा के साथ वहाँ पहुँचा तो कई जानिसार मौजूद थे। उनमें से कुछ क्लैशनकोफ पकड़े हवेली की समत रुख किए खड़े थे। 4 जांबाज उनके हाथ पांव रस्सियों से बांध रहे थे। एक पूछ रहा था, यहाँ किसकी लाश छुपाने आए हो? उनमें से एक ने कहा, हुजूर, एक लड़की की लाश है, हम उसे नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि थानेदार जुम्मन राठौर उस लड़की को हवेली में छोड़ गया था। नाजा और राजा के दिलों पर घूंसा लगा। वो समझ गए कि वहाँ जमीला की लाश लाई गई है। राजा ने पूछा, उस लड़की को किसने कत्ल किया? वो बोला, किसी ने कत्ल नहीं किया, उसने अपनी आबरू बचाने के लिए खुदकुशी की है। वो चारों बारी बारी बताने लगे कि वडेरा नादिर गुचकी की निजी जेल के कैदी हैं, हवेली में काम करने आए थे। वहाँ उन्होंने जुम्मन राठौर को देखा, वो लड़की को जबरन लाया था। वडेरे ने उसे अपने कमरे में बंद किया था, लेकिन वडेरे नादिर और उसके दोनों बेटों के दरमियान झगड़ा हुआ। बड़े बेटे ने अपने बाप को गोली मार दी। उनके 4 वफादार नादिर की लाश छुपाने के लिए ले गए और जमीला की लाश छुपाने के लिए वो सब यहाँ आए हैं। उनके बयान देने के दौरान में कई टॉर्च की रोशनियां दूर से दिखाई दी। शायद
शायद हवेली के मुसल्ला वफादार टॉर्च और गन्ने लिए आ रहे थे। राजा के जाननिसार जमीन पर औंधे मुंह लेटकर कोहनियों के बल रेंगते हुए जाने लगे। राजा नाजा के साथ सुजुकी की आड़ में आ गया। दूर एक टॉर्च वाले ने बुलंद आवाज से कहा, ए लाखन तू कहाँ है? क्या तुम लोगों ने फायर किया है? उसके सवालात के जवाब में खामोशी रही। उन टॉर्च वालों के करीब आने का इंतजार रहा, फिर अचानक फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। टॉर्च वाले चीखते हुए गिर रहे थे। कुछ वापस भागना चाहते थे, लेकिन जाननिसारों ने खामोशी से जमीन पर रेंगते हुए दूर जाकर उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा रहे थे। राजा ने फोन पर एक जाननिसार से कहा, गड्ढा खोदने वाले कैदी कह रहे हैं कि हवेली के अंदर 10 मुसल्ला अफराद थे। उनमें से 4 वडेरा नादिर गुचकी की लाश ले गए हैं और 2 मर चुके हैं। इस हिसाब से हवेली में 2 भाई और 4 मुसल्ला अफराद हैं। निजी जेल के पास भी चंद हथियार वाले हो सकते हैं। अपने चंद साथियों को यहाँ के एक कैदी के साथ वहाँ भेजो जहाँ नादिर गुचकी की लाश ले जाई गई है। मैं हवेली की तरफ जा रहा हूँ, जमीला की लाश अपनी गाड़ी में रखवा लो। वो फोन बंद करने के बाद तेजी से नाजा के साथ अपनी गाड़ी में आया। पिछली सीट पर 2 जाननिसार भी आ गए। वो हवेली की तरफ जाने लगे। हवेली के अंदर बैठे हुए भाइयों को रह रह कर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपना मूड ठीक करने के लिए शराब पीना चाहते थे, लेकिन एक गिलास पीने के बाद ही उन्हें फायरिंग की आवाजों ने परेशान कर दिया था। कादिर ने एक मुसल्ला वफादार को हुक्म दिया, बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। पुलिस वाले हमारे नमक खार हैं, वो इस तरफ नहीं आएंगे। मुलाजिम चला गया। सफदर ने कहा, शायद किसी डाकू की शामत आई है, अपने गैंग के साथ यहाँ डाका डालने आ रहा होगा। उन्होंने बाकी 3 मुसल्ला मुलाजिमों से कहा कि तमाम दरवाजे बंद कर दें और खिड़कियों से बाहर देखते रहें। बाहर तारीकी फैली हुई थी, छुपकर आने वाले नजर नहीं आ सकते थे। दोनों भाई अपनी अपनी क्लैशनकोफ उठाकर ड्राइंग रूम में आ गए। उन्होंने जिस मुसल्ला मुलाजिम को बाहर की खबर लाने के लिए भेजा था, वो आधा घंटा गुजरने के बाद भी वापस नहीं आया। एक भाई बड़बड़ाया, सलामत अभी तक वापस नहीं आया, पता नहीं कहाँ मर गया है। दूसरे भाई ने कहा, मर ही गया है, इसीलिए वापस नहीं आया है। उसी वक्त खिड़कियों के रास्ते 2 बम आकर गिरे और हल्की आवाज से फट पड़े। दोनों ने चौंक कर देखा। वो जहाँ आकर गिरे थे वहाँ से सफेद धुआं खारिज हो रहा था। उसके साथ ही दोनों भाई और तीनों मुसल्ला मुलाजिम खांसने लगे। सांस लेने से हलक में जलन और खराशें पैदा हो रही थी। उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ वरना खांसते खांसते मर जाओगे। कादिर ने मुलाजिमों से कहा, हथियार छोड़कर बाहर जाओ, उनसे पूछो। वो पूरी बात न कर सका और खांसने लगा। मुलाजिम भी खांसते खांसते परेशान हो रहे थे। वो राइफलें फेंक कर दौड़ते हुए दरवाजे के पास आए, फिर उसे खोलकर बाहर निकलते ही खुली फजा में गहरी गहरी सांसें लेने लगे। खुले हुए दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी। वो दोनों भी खांसते हुए दरवाजे के पास आए। वही आवाज फिर सुनाई दी, हथियार के साथ बाहर आने वाले को फौरन गोली मार दी जाएगी। हाथों में जो वजन उठा रखा है उसे फेंक दो। अब हलक की जलन, खराशें और खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो दोनों क्लैशनकोफ को एक तरफ फेंक कर बाहर आ गए। खुली फजा में आते ही लड़खड़ा कर गिर पड़े। 2 गनमैन उनके पास आकर उन्हें निशाने पर रख कर बोले, दोनों हाथ उठाकर सर के पीछे रखो, तलाशी के वक्त कोई हरकत करोगे तो गोली चल जाएगी। दूसरे 2 जाननिसारों ने आकर उनके लिबास की तलाशी ली। दोनों ने रिवॉल्वर छुपा रखे थे। इन रिवॉल्वरों को दूर फेंका गया। एक ने राजा से कहा, सर अब इनके पास कोई हथियार नहीं। एक जाननिसार ने आकर कहा, सर हमारे साथी शहबाज खान ने निजी जेल के गेट को तोड़ दिया है और हर कैदी को 1-1 हजार रुपए देकर यहाँ से जाने के लिए कहा है और उन्हें ये भी समझा रहा है कि कहीं भी कानून का मुहाफिज उनसे पूछे कि निजात दहिंदा कौन था तो जवाब दिया जाए कि उस फरिश्ते का नाम अमीर हमजा था। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। कादिर और सफदर जमीन पर पड़े हुए थे। राजा ने उनके पास आकर कहा, तुमने भी सुन लिया, मेरा नाम अमीर हमजा है और ये नाम जहाँ पहुँचता है वहाँ मौत भी पहुँच जाती है। कादिर ने कहा, हमजा साहब आप हम पर गोली मत चलाएं, आपका जो भी मुतालबा होगा हम उसे पूरा करेंगे। राजा ने कहा, आज तक जितनी औरतों की आबरू लूटते रहे हो उनका ये मुतालिबा रहा कि उन्हें बाइज्जत रहने दिया जाए, क्या तुम लोगों ने कभी उनके मुतालिबात पूरे किए? उसने दोनों को ठोकरें मारते हुए कहा, जमीला जैसी मासूम लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोगों ने उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। तुमने कितने ही गरीबों को अगवा करके निजी जेल में रखा, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते रहे। नाजा ने कहा, अभी हमें बताया गया है कि तुम लोग अपनी बहन से हक बख्शवा रहे थे। तमाम उम्र उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। वो अपने महबूब के साथ फरार हो गई थी और तुम लोगों ने उसे पकड़कर गोली मार दी। तुम्हें अपनी माँ जाई पर रहम ना आया। तुम लोगों को ऐसी मौत मारना चाहिए कि तुम्हारा अंजाम देखकर दूसरे जालिम और दरिंदे इबरत हासिल करें। राजा ने जाननिसारों से कहा, इन दोनों के हाथों की कोहनियों की हड्डियां तोड़ दो। 4 जाननिसारों ने दोनों भाइयों के चारों हाथों को खींचकर सीधा किया।
वो गिड़गिड़ाने और रहम की भीख मांगने लगे। वहां खड़े हुए दूसरे जानिसारों ने उनकी कोहनियों का निशाना लेकर तड़ातड़ गोलियां चलाईं। उनकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो दोनों तकलीफ की शिद्दत से चिल्लाते रहे। राजा ने कहा, इन्हें कैदी बनाकर जमीला के बाप वडेरा अल्लाह बख्श के पास ले चलो। थोड़ी देर के बाद कई गाड़ियां एक काफिले की सूरत में वहां से चल पड़ी। नाजा और राजा अपनी लैंड क्रूजर में थे। दूसरी गाड़ियों में कई जानिसार जमीला की लाश को और दोनों भाइयों को कैदी बनाकर ले जा रहे थे। नाजा की आंखें बार बार भीग रही थीं और वो आंसू पोंछते हुए कह रही थी, मैं भी एक वडेरे की बेटी हूँ। ऊंची और शानदार हवेलियों और कोठी में रहकर ऐसी दास्तानें सुनती रहती हूँ। मुझे समझाया जाता था कि गरीब औरतों और अगवा की हुई अमीर जादियों की कोई इज्जत नहीं होती। अब अपनी आंखों से देखकर समझ में आ रहा है कि अमीर जादी हो या गरीब जादी, सभी की इज्जत आबरू एक जैसी होती है। लूटने का मौका मिले तो मर्द सबकी ही इज्जत आबरू लूट लेता है। सलामती भी मर्द से मिलती है और बर्बादी भी मर्द से ही मिलती है। वो काफिला सुबह 7 बजे वडेरे अल्लाह बख्श की हवेली के सामने पहुंच गया। अंदर खबर पहुंच गई कि कई लोग असलहे समेत गाड़ियों में आए हैं। अल्लाह बख्श ने हुक्म दिया कि बाहर का गेट न खोला जाए। उसके बेटे करीम बख्श ने दूसरी मंजिल की खिड़की खोलकर पूछा, तुम सब कौन हो और क्या चाहते हो? नाजा और राजा ने अपनी गाड़ी से बाहर आकर पूछा, करीम बख्श हमें पहचानते हो? करीम बख्श ने उन्हें देखते ही खुश होकर कहा, बाजी आप आई हैं, मैं भी आ रहा हूँ। वो जीने से उतर कर जाने लगा। बाप ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? इन लोगों को कैसे जानते हो? वो बोला, यही तो वो फरिश्ते हैं जिन्होंने मुझे डाकुओं से छुड़ा कर यहाँ पहुँचाया था। ये सुनते ही अल्लाह बख्श सहम गया। कहने लगा, बाहर न जाओ, गेट न खोलो, हमने तुम्हारी बहन की शादी नहीं की है, वो हमें मार डालेगा। बेटा बोला, आप खामखा घबरा रहे हैं। उन्होंने 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, अभी तो 2 ही दिन गुजरे हैं। आप उनकी खूबियां नहीं जानते। ये मेरी गुमशुदा बहन को तलाश करके ले आएंगे। अल्लाह बख्श जवाबन कुछ न कह सका। वो नहीं जानता कि आने वाले क्यों आए हैं। जब गेट खुल गया और भाई अपनी बहन की लाश देख कर रोने लगा तो बाप के होश उड़ गए। नाजा ने करीम बख्श के शाने पर हाथ रख कर पूछा, आंसू पूंछ लो, रोने के लिए जिंदगी पड़ी है। पहले अपने बाप से पूछो, बहन को अगवा किया गया था या तुम्हारे बाप ने अपनी इस मासूम बेटी को अगवा करवाया था? अल्लाह बख्श ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास है? क्या कोई बाप अपनी बेटी को अगवा करवाएगा? वो बोली, करीम बख्श तुमसे जिद कर रहा था कि जमीला की शादी जरूर 1 हफ्ते के अंदर करवाई जाए। तुम बेटे को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए बेटे की लाइलमी में तुमने थानेदार जुम्मन राठौर और डाकुओं के जरिए इसे अगवा करवा दिया। ये इल्जाम लगवाया कि ये अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। अल्लाह बख्श बोला, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। चंद जानिसार एक गाड़ी से कादिर और सफदर को उठाकर अंदर लाए और उन्हें जमीन पर डाल दिया। राजा ने कहा, करीम बख्श क्या तुम वडेरे नादिर के इन बेटों को पहचानते हो? करीम बख्श ने सर हिलाकर कहा, हाँ, ये अपने हल्के के MNA और MP हैं। राजा ने दोनों भाइयों से कहा, जमीला को तुम्हारी हवेली में कौन लाया था और उसे किसने अगवा करवाया था? सच बोलो। वो दोनों भाई तकलीफ से कराहते हुए करीम बख्श को बताने लगे कि थानेदार जुम्मन राठौर उनकी हवेली में जमीला को लाया था और इनाम के तौर पर 10,000 रुपए ले गया था। उसी थानेदार ने बताया था कि जमीला को उसके बाप अल्लाह बख्श के मंसूबे के मुताबिक अगवा करवाया गया था। मंसूबा ये था कि जमीला पर घर से भागने का इल्जाम लगेगा तो वो बदचलन कहलाएगी, बराबर के खानदान में उसकी शादी नहीं हो सकेगी। राजा ने धमकी दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी शादी न की गई तो वो बाप और बेटे को गोली मारेगा। लेकिन राजा को मालूम होगा कि लड़की शादी से पहले किसी आशना के साथ भाग गई है, तो राजा उन बाप बेटे को गोली नहीं मारेगा। इस तरह बेटी को बाप की मिल्कियत से हिस्सा नहीं मिलेगा। राजा ने करीम बख्श से कहा, मैं इन 2 जख्मियों को गवाहों के तौर पर लाया हूँ ताकि तुम अपने बेगैरत बाप का मकरू चेहरा देख सको। करीम बख्श हैरानी और सदमे से एक एक की बातें सुन रहा था। फिर उसने बाप को देख कर कहा, क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? औलाद अपने वालिदैन को सच्चा और खरा समझती है। क्या मैं सिर्फ आपको सच्चा समझूं और सारी दुनिया को झूठा समझ लूं? राजा ने कहा, थानेदार जुम्मन राठौर और उसके पालतू डाकुओं से मुकाबला हुआ था, मैंने उन्हें मार डाला। अगर मालूम होता कि जमीला इस अंजाम को पहुंचेगी तो मैं जुम्मन राठौर को हलाक न करता। इन 2 भाइयों की तरह उसे भी जख्मी करके गवाह के तौर पर यहाँ लाता। करीम बख्श बहन के चेहरे पर चेहरा रख कर रो रहा था। अल्लाह बख्श ने कहा, मेरी मासूम बेटी पर जुल्म हुआ है, लेकिन इतना बड़ा झूठ क्यों कहा जा रहा है कि मैंने अपनी बेटी को अगवा करवाया है? राजा ने गरज कर कहा, कुत्ते, तुम्हारे जैसे दौलतमंद सच को झूठ बनाकर अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, लेकिन अमीर हमजा की अदालत से कोई झूठा, बेगैरत और बेईमान बचकर नहीं जाएगा। ऐसे बेगैरतों और बेईमानों को हर हाल में सजाए मौत मिलती रहेगी। मैंने सिर्फ गवाही के लिए इन दोनों भाइयों को जख्मी करके जिंदा रखा था, अब इनकी जिंदगी की मियाद पूरी हो चुकी है। ये कहकर उसने टीटी से कादिर की कमर पर फिर सफदर की कमर पर गोलियां मार दी। वो पहले ही जमीन पर पड़े हुए थे, वहीं तड़प तड़प कर माफिया
मांगने लगे। वो बोला, देखो तशद्दुद किसे कहते हैं। तुम्हारी बहन से मोहब्बत करने और शादी करने वाले को लोहे की गर्म सलाख से रोज दागा जाता था, रोज उसे जिंदा रख कर मारा जाता था। यही तशद्दुद है कि तुम्हें एक एक गोली इस तरह मारी जाए कि तुम मरते मरते जिंदा रहो और जिंदा रह कर तड़पते रहो। फिर उसने वडेरे अल्लाह बख्श से कहा, मैं तुम्हारे बेटे से कह चुका था कि तुम बाप बेटे को सजाए मौत दूंगा, लेकिन बेटा बेकसूर है। तुमने बेटे को भी धोखा दिया और उसकी लाइल्मी में बेटी से नाइंसाफी करके उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। तुम्हें जो सजा मिलने वाली है उसका तमाशा देखो। उसने फिर दोनों भाइयों की टांगों पर एक एक गोली मारी। वो तकलीफ की शिद्दत से जुनूनी अंदाज में चीखने और तड़पने लगे। वडेरे अल्लाह बख्श का खून खुश्क हो रहा था। वो थर थर कांपते हुए करीम बख्श से बोला, बेटे इन दोनों के बाद मेरी बारी आएगी। तुम चाहो तो अपने इस बूढ़े बाप को बचा सकते हो। ये सजा देने वाला तुम्हें बेकसूर मानता है, तुम्हारी कदर करता है। मुझे एक बार माफी दिला दो। शदीद तकलीफ के बायस दोनों भाइयों की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उनके तड़पने के अंदाज में इतनी कमी आ गई थी कि अब वो जरा जरा सा हिल रहे थे और बड़ी कमजोर सी आवाज में जिंदगी की भीख मांग रहे थे। नाजा ने पूछा, क्या ऐसी अजियतें बर्दाश्त करते वक्त अपनी निजी जेल के बेकसूर और मजलूम कैदी याद आ रहे हैं? वो बेचारे भी तुम्हारे गैर इंसानी सलूक के बायस सिसक सिसक कर जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारते रहे। उन्होंने बड़ी रहम तलब नजरों से नाजा को देखा। वो बोली, जवान औरतों पर तुम रहम नहीं करते थे, मैं भी जवान हूँ। मुझे रहम तलब नजरों से नहीं, ललचाई हुई नजरों से देखो। उठो और मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए अपनी हवेली में ले चलो। उनके जिस्मों से लहू और आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा वहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहता था। उसने 2 फायर किए। उनके सीनों में दिल की जगह एक एक गोली पैवस्त कर दी। वो कराह भी न सके। उनके दीदे फैल गए। फिर वो हमेशा के लिए बसारत से, समात से और सांसों से महरूम हो गए। राजा नवाज ने पलट कर टीटी को लोड किया। फिर उसका रुख वडेरे अल्लाह बख्श की तरफ कर दिया। वो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। उसका बेटा ऐसे वक्त एक ढाल की तरह बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। नाजा ने कहा, करीम बख्श तुम बाप की मौत नहीं देख सकोगे, हवेली के अंदर चले जाओ। राजा ने कहा, करीम बख्श तुम मेरी शरीके हयात को बाजी कहते हो और मैं जमीला को छोटी बहन समझता रहा। तुम अपनी और मेरी बहन के साथ होने वाले जुल्म को भूल रहे हो। करीम बख्श सदमात से चूर था। वो बाप के पास से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ राजा नवाज के सामने आया। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने देखा, फिर मांगने के अंदाज में अपना एक हाथ टीटी की तरफ बढ़ाया। राजा ने एक गहरी सांस ली, फिर टीटी को उसकी हथेली पर रख दिया। उसने पलट कर बाप की तरफ देखा और टीटी को दोनों हाथों से थाम कर कहा, बाबा साईं आप मुझसे हक बख्शवाएं। मेरे हाथों पर कुरान मजीद रख कर सबके सामने कह दें कि तमाम उम्र मेरी शादी नहीं होने देंगे। अल्लाह बख्श बोला, बेटे ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा तो हमारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी? बेटा बोला, ऐसी नस्ल पर लानत है जो बेटियों को जीते जी मार कर बेटे पैदा करवाए। अभी मेरे सर में सिर्फ ये जुनून है कि आप सबके सामने मुझसे हक बख्शवाएं ताकि मैं भी अपनी बहन की तरह खुदकुशी करूं। मेरे दोनों हाथों में मेरी मौत है। आपने जो नाइंसाफी बेटी से की है वो बेटे से भी करें। अगर आपने बेटे से इंसाफ किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबके सामने बोले, मैं खुदकुशी करूं या आप मरेंगे। अल्लाह बख्श ने इनकार में हाथ हिलाकर कहा, नहीं बेटे खुदकुशी न करना, तुम्हारे बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बेटा बोला, मैं हमेशा आपकी बात मानता आया हूँ, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। ये कहते ही उसने फायर किया। गोली बाप के एक शाने पर लगी। वो चीख कर लड़खड़ाता हुआ पीछे गया। करीम बख्श ने रोते हुए कहा, मुझ जैसा बदनसीब कौन होगा? अभी बहन पर रो रहा था, अब बाप पर रोता रहूंगा। मुझे माफ कर दें बाबा साईं। उसने दूसरी गोली चलाई। बाप उछलकर जमीन पर गिरा। मैं बहन की हया पर नाज करता रहूंगा, मुझे माफ कर दें बाबा साईं। उसने तीसरी गोली मारी। बाप एकदम से तड़प कर ठंडा हो गया। बेटे के हाथों से टीटी गिर पड़ी। फिर वो धाड़े मार मार कर रोता हुआ जमीन पर घुटनों के बल गिर कर झुकता चला गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।